केरल के कोची शहर की एक खूबसूरत झील, लेकिन एक दिन यहाँ से बेहद ही बदबू आ रही थी। झील के पास नीले रंग का एक प्लास्टिक ड्रम था, उसी से ये गंदी बदबू आ रही थी। लेकिन उस ड्रम को देखा गया तो वो पूरी तरह से सीमेंटेड था, पर वहाँ से इंसानी बदबू आ रही थी। वहाँ के मछुआरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उस ड्रम को तुड़वाया तो उसमें से कोई लाश नहीं मिली, लेकिन बदबू लगातार बढ़ती ही गई। यानी ये तो समझ में आ गया इसमें कोई इंसान था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पता चले कि इस ड्रम में कोई लड़का या लड़की, आदमी या औरत कोई, क्योंकि ना सिर था ना पैर। अगर कुछ मिला तो सिर्फ हड्डियों के कुछ ढांचे भी इतने टूटे फूटे थे कि ये जानना मुश्किल था कि ये किसके हैं। फिर कुछ टूटे फूटे जबड़े मिले, कुछ कपड़ों के टुकड़ों तो कुछ पुराने नोट। पुलिस ने सब कुछ कब्जे में ले लिया, लेकिन ये समझ में आ गया कि एक ड्रम में जितनी सिमटी हुई कुछ इंसानी हड्डियां मिलीं। असल में पूरा मामला सागर की गहराई से भी ज़्यादा उलझा हुआ है। अब ये खबर अगले दिन अखबारों में छपी। फिर जांच शुरू हुई। केस में सिर्फ कंकाल ही थे, सबूत के नाम पर कुछ नहीं। कुछ समय बाद एक सुराग मिला। केरल के 6 मरीजों की जानकारी मिली। इन मरीजों में 5 मरीज पुलिस को मिल गए, लेकिन 6वें मरीज की जानकारी नहीं मिली। उस मरीज का नाम था शकुंतला। उम्र करीब 60 साल। वो महिला थी, लेकिन पुलिस को शुरुआती जांच से लगता था कि मरने वाले की उम्र तो 15 से 25 साल होगी, इसलिए उम्मीद कम लग रही थी। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। पुलिस की जांच इसी दिशा में आगे बढ़ी। अब जिस अस्पताल में मरीज शकुंतला की बाईं एड़ी में स्क्रू फिट किया गया था, वहां जाकर जांच की गई। उस मरीज को किसने भर्ती कराया गया था, उसका नाम निकाला गया। तब अश्वती का नाम मिला। रिश्ते में ये शकुंतला की बेटी लगती थी। अब पुलिस उस अश्वती के पास पहुंची। पूछा गया कि शकुंतला कौन है और अब कहाँ है। जवाब मिला कि कई साल से वो उसके संपर्क में नहीं है। पुलिस ने सवाल पूछा कि आखिर कब से, मतलब कितने साल से। अवस्थी ने बताया कि आखिरी बार उसकी मुलाकात 19 सितंबर 2016 को हुई थी। उसके कुछ दिन बाद वो शकुंतला यानी अपनी माँ से मिलने गई तो वो दिल्ली जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। अब लगता है कि वो कहीं गायब है। इस बारे में पुलिस ने सवाल पूछा कि आखिर उनकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई। तब उसने बताया कि मेरी और माँ के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि वो सच में कहीं चली गई हैं। पुलिस में कोई शिकायत नहीं की। सुरेश ने पुलिस को बताया कि असल में जिसकी लाश मिली है वो शकुंतला की है। उनकी हत्या सजीत ने ही की थी। हत्या करने की पीछे की वजह भी उसने बताई। पता चला कि शकुंतला को पता चल गया था कि सजीत पहले से शादीशुदा है और मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। इस बारे में वो बार बार धमकी देती थी कि इस बारे में वो बेटी को पूरी बात बता देगी। 19 सितंबर को जब अश्वती घर से बाहर दूसरे लॉज में चली गई, उसी के बाद सजीत ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश की। बाकायदा इसके लिए उसने एक दोस्त के जरिए प्लास्टिक वाला ड्रम खरीदा, शकुंतला की हत्या की और फिर उसकी लाश को ड्रम में डालकर उसमें पहले गोबर और दूसरी चीज़ें भरी। इसके बाद उससे कंक्रीट और ईंट डालकर सीमेंट डाल दिया, जिससे लाश का पता ही नहीं चले। इसके बाद ऑटो रिक्शे में उस ड्रम को लादकर उसी झील में फेंक आया था। जिस ऑटो से लाश से भरे ड्रम को ले जाया गया था वो सुरेश का ही था।
अब वही ड्रम कुछ महीने बाद ही उस झील के एक छोर पर पहुंच गया था, जिसे वहां के मछुआरों ने भी देखा था, लेकिन बदबू नहीं आने के से कभी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन 2 साल बाद उस एरिया में काफ़ी बदबू आने लगी। तब पुलिस को जानकारी मिली थी। इस तरह मर्डर के करीब 2 साल बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ, लेकिन ये खुलासा अधूरा ही था, क्योंकि जिस पर हत्या का आरोप लगा उसकी मौत हो चुकी थी। अब पुलिस ने शकुंतला का बैकग्राउंड निकाला तो वो भी उलझा हुआ मिला। असल में शकुंतला के कौन माता पिता थे, इसकी कभी कोई जानकारी नहीं मिली थी। जब वो 6 महीने की थी तब एक तालाब के किनारे लावारिस हालत में मिली थी। उसे 3 लड़कियों की माँ सरस्वती ने पाला था। बड़ी होने पर शकुंतला की शादी एक बीच राजनीति पार्टी के कार्यकर्ता दामोदरन से हुई थी। इस शादी के बाद शकुंतला को एक बेटा अनूप और बेटी अश्वती हुई थी। पति दामोदरन को एक पॉलिटिकल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा हो गई थी। उसके बाद साल 2012 में बेटे अनूप ने सुसाइड कर लिया था। तब से शकुंतला अपनी बेटी अश्वती के साथ ही रहने लगी थी, लेकिन बाद में अश्वती भी प्रेमी सुधी के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। फिर 2016 में तलाक के बाद ही अश्वती अपनी मां शकुंतला के साथ रहने आई, लेकिन 26 सितंबर 2016 को शकुंतला भी अचानक गायब हो गई और खराब रिश्तों की वजह से अश्वती ने कभी पुलिस में शिकायत नहीं की। यह हैरानी वाली बात थी कि आखिर अश्वती ने दूसरे प्रेमी सजित से कभी मां को लेकर ज़्यादा सवाल क्यों नहीं पूछे। इस पर वो कहती है कि मुझे लगता था कि सजित मेरे पहले पति के दोनों बच्चों की देखरेख भी करता है और मुझे भी मदद करता है, और माँ तो नाराज़ रहती थी, इसलिए सजित से कभी ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। लेकिन उसका यही सवाल नहीं पूछना 2 सालों तक जिस माँ को जिंदा समझती रही, असल में वो मुर्दा थी। ऐसी मुर्दा जिसकी चिता को भी वो आग नहीं दे सकी, ना कभी समझ सकी कि जिसके साथ वो 2 सालों से रह रही है, असल में वही उसकी माँ का कातिल था। लेकिन जब माँ के कातिल का पता चला तो उससे पहले ही सजित भी मर चुका था। अब पुलिस का मानना है कि किसी केमिकल के ज़्यादा सेवन से सजित को सर्वाइकल अटैक आया और मौत हो गई।